जय हिंद एवरीवन। तो हम क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं। उसमें हमने जीपी में 11A एक्सरसाइज कंट्रोल कर रखी कवर कर ली है और जीपी में 11B एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो पहले प्लेलिस्ट देख लेना, 11A एक्सरसाइज को देख के आना, उसके बाद आपको 11B एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन और एक एक कंसेप्ट समझ आ जाएगा। पहले प्लेलिस्ट में वो जरूर देख के आना, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। जीपी में हमने जनरल टर्म्स यानी कि टीएन का फॉर्मूले तक कर लिया था और उसके सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब हम जीपी में देखो कंसेप्ट आता है अपने पास। जीपी में कंसेप्ट है 11B एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी यानी कि सम निकालना है अब आपने, है ना। जनरल टर्म्स टीएन के आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब आपने सम निकालना है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी यानी कि आपने एस एन निकालना। अब इसमें एस एन के 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। इसको देख के डरना नहीं है, ये 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। आप ये 3 फॉर्मूले जब एक्सरसाइज खत्म होगी अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं याद कराने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। देखो इसमें एस एन के एपी में 2 थे, इसमें एस एन के 3 फॉर्मूले हैं, तीसरा तो बहुत ईजी सही है, ठीक है। देखो इसमें जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, आप ये जानते हो ना, ए होती है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो। देखो वो वीडियो देख के आना, नहीं तो आपको बहुत कम समझ आएगा, ठीक है। ए होती है फर्स्ट टर्म और आर होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। अब देखो जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 मतलब 2, 3, 4, तब आप एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। बस आप एक ये याद रखो, दूसरा मैं अपने आप याद करा दूंगा। जब आर की वैल्यू लेस देन 1 है, या तो नेगेटिव में 0.1, 0.01, 0.02, ठीक है, और नेगेटिव में, तब एस एन का फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर रेज़ टू पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। देखो यहीं से याद कर लो, इसको उल्टा कर दिया, 1 इधर ले, इधर इसको इधर ले गए, इसको इधर ले, इसको इधर ले गए, हो गया याद। याद हो गया होगा, बिल्कुल आसान है। अब आर की वैल्यू जब 1 होगी तो एस एन का फॉर्मूला बिल्कुल आसान, एन इंटू ए, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, एन इंटू ए, एन इंटू ए, ठीक है। 2-3 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा, रटना नहीं है। देखो मैं रटने के बिल्कुल खिलाफ हूं, तो आप बस इसको देखते जाओ, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चंस जब करोगे, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एस एन का फॉर्मूला ये लगेगा, ए आर एस टू पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। जब आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा, ए 1 माइनस आर एस टू पावर एन 1 माइनस आर, ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म, आर यहाँ पर कॉमन रेशियो। और जब r की वैल्यू 1 है तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा n इंटू ए। अब मैं क्वेश्चंस पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलता हूँ, ठीक है। और मैं आपसे एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। 11B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए, ये आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको रट लो, आप इसको जैसे ही क्वेश्चन खत्म होंगे ना हमारे जीपी के, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। 3 रेज़ टू पावर 1 3, 3 रेज़ टू पावर 9, नहीं तो आप प्राइम फैक्टर बना के फिर बहुत देर लग जाती है एग्जाम में। ये बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने भी रटा नहीं है बिल्कुल, बस इसको देख क्वेश्चन करवा करवा के अपने आप याद हो गया ये, ठीक है। तुम्हारे भी क्वेश्चन कर करके अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, और अपनी कॉपी पे फिर नोटबुक जहाँ भी आप बना रहे हो उस पर नोट कर लो, ठीक है। चलो इसको मैं बार बार यूज करूंगा, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन देखना फिर कितनी आसान हो जाएगी। ये कहता है माय डियर स्टूडेंट, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द जीपी निकालो। जीपी है 1, 3, 9, 27 और 81। सम निकालना है, एस एन निकालना है। अब सर जी दिक्कत तो ये है कि एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल बता दिया जाएगा। 8 टर्म्स, टर्म्स के आगे वाला हमेशा क्या होता है, एन होता है, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 8। अब ये आपको जीपी दे रखी है, अब मैं ये नहीं बताऊंगा जीपी क्या होती है ना, ये आपको जीपी दे रखी है। अब देखो, अब इसमें ए फिर भी चलो बता देता हूँ, ए की वैल्यू है 1 और आर कैसे निकलता है, देखो आर कैसे निकलता है, A2 बाई A1, ये फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड A2 बाई A1, 3 बाई 1, तो आर कितना आ गया इसमें माय डियर स्टूडेंट, 3 आ गया, ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत, समझ आ गया। अब देखो मैं बता देता हूँ जीपी सीरीज क्या होती है, जिसमें कॉमन रेशियो हमेशा सेम हो, जैसे 3 बाई 1 3, 9 बाई 3 3, वो जो हमारी जीपी सीरीज होती है, ठीक है। लेकिन आप वो पहले वाली वीडियो देखेंगे तो शानदार समझ आ जाएगा। अब इसमें देखिए आसान है बिल्कुल, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसने कहा सम ऑफ 8 टर्म्स, यानी कि आपको निकालना है एसेट, है ना, एसेट निकालना है। लेकिन मेरे को अब आप इसमें बताओ एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो आर की वैल्यू क्या आ रही है, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है माय डियर स्टूडेंट, तो एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फटाफट बताइए। ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्योंकि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 3 1 से बड़ा होता है, तो ये वाला लगेगा, ठीक है।
कमेंट बॉक्स में बताना जब r लेस देन 1 है तो कौन सा लगेगा, ठीक है। तो अब आपको कहता है सम ऑफ 8 टर्म्स, यानी कि आपको ऐसे 8 निकालना है, यानी कि जहां जहां पर n है वहां वहां पर 8 रख दो, ठीक है, ऐसे 8। तो ऐसे 8 निकाल देंगे। अब a है अपने पास माय डियर स्टूडेंट 1, वेरी नाइस। r की वैल्यू कितनी है 3, और 3 रेज टू पावर n की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है, -1, और डिवाइड बाय r कितना है अपने पास 3, ये रहा माय डियर स्टूडेंट -1, ठीक है। देखो बहुत मजा आएगा तुम्हें ये पूरी एक्सरसाइज सोल्व करते। अब 3 रेज टू पावर 8 आ गया। देखो अब इसकी कितनी वैल्यू है ये आपको अपने आप याद हो जाएगा जी। 3 रेज टू पावर 8 6 5 6 7, ठीक है, एक मिनट, 6 5 6 1 यहाँ पर 1 कर लेना, ठीक है, इसको ठीक कर लेना जी, 1 कर लेना 3 रेज टू, क्योंकि 3 को करूँगा तो 7 ये 21, हाँ 6 5 6 5 6 1, ठीक है। इसको 1 कर लेना भाई माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, 6 5 6 1, ओके। चलो देखो 1, अब ये 3 रेज टू पावर 8 सीधा मैं चिपका दूँ यहाँ पे 6 5 6। अब मल्टीप्लाई करने जाओगे तो देखो आप कितनी आगे चले गए अदर स्टूडेंट से, -1 ऐसे कैसे, और डिवाइड बाय 3 -1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब 6 ये कितना हो जाएगा 6 5 6 0, ठीक है, 6 5 6 1 में से 1 गया, 6 5 6 0 डिवाइड बाय में 2, ठीक है, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाएगा। अब इसको कट कर लोगे ना, अब इसको कट करोगे तो आ जाएगा 3 2 8 0, 2 की टेबल पे काट लेना भाई इसको, 2 3 6 2 3 4 2 8 16 और 0 की 0, 3 2 8 0। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ जी, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया। अब आपने वीडियो पॉज करके पहले 5 के 5 क्वेश्चन खुद करने, फिर मेरी वीडियो देखनी है, ठीक है, क्योंकि सेम है। फिर उसके बाद लेकिन हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन पार्ट है, इसीलिए मैं सारे करवाऊंगा इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, और हमें जीपी दे रखी है 1√3 3 3√3, ठीक है। देखो बहुत ईजी है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखो अब देखो पहले सबसे पहले a निकाल लो, a कितना है इसमें 1, और इसमें r कैसे निकलेगा a2 बाई a1, a2 कितना है माय डियर स्टूडेंट √3 डिवाइड बाय 1, वेरी नाइस। तो r की वैल्यू आ गई अपने पास √3, ठीक है, ये भी ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, √3 की वैल्यू 1.732, तो उससे ग्रेटर देन 1 होती है 1 से, है ना। तो अब देखो अब Sn का, अब n की वैल्यू बताओगे फटाफट, n की वैल्यू है 10, सर n की वैल्यू 10 पुट करो। अब हमें आप S10 निकाल के दिखाओ, S10, क्योंकि Sn निकालना ना। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा माय डियर स्टूडेंट, फटाफट बताइए, a r⁻n डिवाइड बाई r-1, कौन सा लगा यहाँ पे एग्जाम में लिख भी देना, क्योंकि r ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू है 1, r की वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू है √3, n की वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू है 10, वेरी नाइस, -1, और डिवाइड बाय r की वैल्यू है √3 -1। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पार्ट मैं आपको सारा बताऊंगा, और बहुत अच्छा कैलकुलेशन पार्ट है इसमें, ठीक है। और एक एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। देखो 1 से तो मल्टीप्लाई करोगे ये वही आ जाएगा जो दे रखा है √3 10 -1, है ना, √3 रेज टू पावर 10 -1 डिवाइड बाय √3 -1। जब भी आपको नीचे √3 वाला कुछ भी दिखे ना, आपने रैशनलाइजेशन करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंपल बनाता हूँ आपके लिए। देखो ये √3 है ना, आप ऐसा कर सकते हो ना, इसको √3 इसको लिख लो स्क्वायर, और रेज टू पावर 5 इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना। अगर जिसको नहीं पता तो रुको एक मिनट, ये लिख लो पहले मैं, -1 डिवाइड बाय √3, ये मैंने कैसे लिखा, एक मिनट रुको। एक फॉर्मूला होता है a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, तो वो होता है mn, है ना। तो मैं इस mn को इस तरीके से लिख दिया, जैसे मान लो मेरे पास अज्यूम कर लो mn कितना था 10 था, तो 10 को मैंने लिख दिया 2 रेज टू पावर में 5 में, इसके फैक्टर बना के 2 रेज टू पावर 5 में, 2 रेज टू पावर 5 में। आई होप मैंने ये समझा दिया होगा। अगर ये नहीं दिखा तो देखो a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल टू amn, और mn मान लो 10 है, तो देखो ये 10 को मैंने फैक्टर बना लिया 2 और 5, और इसको खोल दिया 2 रेज टू पावर 5 में। आई होप ये समझ आ गया होगा अब आपको, ना। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे। अब देखो ये तो आपको पता है रूट से ये स्क्वायर कट जाता है, तो आपके पास खाली आ गया 3 रेज टू पावर 5 -1 डिवाइड बाय √3 -1, ठीक है जी। अब देखो अब इसको जब भी रूट में मिले रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, √3 और ये माइनस का साइन होता है तो दो ऊपर और नीचे दोनों प्लस का साइन आ जाता है, रैशनलाइजेशन। माइनस का साइन होता है तो प्लस का आ जाता है, प्लस का होता है तो माइनस का आ जाता, ठीक है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब 3 रेज टू पावर 5, देखो अब आपको मतलब
आनंद आ जाएगा अगर आपको ये याद है तो। मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, मुझे याद है लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ 3⁵ 243 ताकि आपको भी याद हो जाए मेरे साथ साथ, ठीक है। 2⁵43, ठीक है, -1 और डिवाइड और इनटू में क्या था, एक एक स्टेप को करेंगे, घबराना नहीं है। √3 + 1, √3 -1 और √3 + 1, ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, अब 243 - 1 फटाफट बताइए, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। 242, शाबाश, ठीक है। और ये ऐसे कैसे √3 + 1? अब नीचे देखिए माय डियर स्टूडेंट, a - b, a + b का फॉर्मूला लगा दो। मैं लिख देता हूँ a - b, a + b का फॉर्मूला पहले आप बोलिए फटाफट। हाँ जी, बोल दिया होगा आपने, a² - b²। अब यहाँ पे लगाएं, a की वैल्यू √3 है और b की वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पे लगाएं √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये अपने पास आ गया 242 और ऊपर है √3 + 1, ठीक है। और डिवाइड में √3 का स्क्वायर इससे कट जाता है 3, 3 - 1 2, ठीक है। अब 3 - 1 आ गया, यहाँ पे ये 3 बच जाएगा ना, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, है ना। अब ये हो गया 242 ऊपर √3 + 1, आंसर मैच कर लेना एक बार, ठीक है। और 3 - 1 कितना आ जाएगा 2। कुछ भी आंसर में कुछ मिस्टेक हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। 1 2 1, ठीक है। क्या आंसर आ गया अपने पास? 1 2 1। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ना है, ठीक है। √3 + 1, ये देखो 242 2 से कट देगा 1 2 1, और ये 1 2 1 √3 + 1 आपका आंसर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, देखो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा क्वेश्चन है आपके पास, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा आप वीडियो खत्म होने के बाद खुद से करिए, ठीक है। नोट्स बनाइए, उसका ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। कितने स्क्रीनशॉट रख लोगे आप अपने पास, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम 3rd। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 3rd को बहुत अच्छे से पढ़ लो। आपने पढ़ लिया होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd, माय डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। यानी कि क्या निकालना है, फटाफट बताइए। S9 निकालना है और जीपी दे रखी है 1 - 1/2 1/4। तो a की वैल्यू हो गई है 1, ये फर्स्ट टर्म होती है। r कैसे निकलता है, a2/a1। a2 कितना है -1/2 और a1 कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास -1/2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब बताओ मेरे को, ये तो r की वैल्यू <1 आ गई जी। अब Sn का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फटाफट बताओ, मेरे लिखने से पहले बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ जी, आपने बता दिया होगा, a 1 - r⁴n और डिवाइड बाय 1 - r, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अप्लाई करें, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं होमवर्क भी दे सकता था लेकिन आपको मैं करवा देता हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी इसमें कैलकुलेशन पार्ट अच्छा है ना। हर एक क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। जो बिल्कुल सेम होगा वही होमवर्क दिया जाएगा बस। ये 1 ऐसे कैसे, और r कितना है अपने पास -1/2 और n की वैल्यू कितनी है अपने पास 9, तो यानी कि S9 निकालना था ना, तो n की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। और डिवाइड बाय 1 - r, r कितना है 1 - r कितना है -1/2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, भई दिक्कत परेशानी हो तो सब बता देना, ठीक है। अब ये 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे, इससे तो कोई फायदा नहीं है, तो वही आ जाएगा 1 माइनस। अब देखो, हम मेरे को एक चीज बताओ फटाफट से, अब यहाँ माइनस पावर है, यहाँ पर माइनस पावर है, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस आए, क्योंकि माइनस ऊपर क्या है, ओड नंबर है ना, ऊपर ओड नंबर होता है तो माइनस माइनस आ जाता है, अगर इवन नंबर होता तो प्लस में आ जाता, ठीक है। ये मैंने बता रखा है, देखो ऐसे -1 ओड नंबर है ना तो माइनस आएगा, -1 जिसको कोई दिक्कत है तो मैं बता रहा हूँ, -1 इवन है तो प्लस आएगा, ठीक है। अब देखो ये मैंने अलग से आपको बता दिया, ठीक है। एक एक चीज बता के चलूंगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट होंगे नहीं पता होगा जिनको, ठीक है, तो वो भी पीछे ना रहे। देखो माइनस तो आएगा, ओड पावर है, और ये 1 अब 2⁹9 वो कहाँ पर है, 2⁹9, देखो मुझे तो याद है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो 2⁹9 कितना 512, ठीक है। देखो कितना 512, अब देख रहे होगे आप, उससे कितना आसान हो रहा है। अब 1 माइनस, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो +1/2। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अब इसको सोल्व करें, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1/512 और डिवाइड बाय 1 + 1/2, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, 512 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 512 + 1, और इसका 2 एलसीएम ले लो, और ये इधर जाएगा तो 2 + 1, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ जी, ठीक है। ये आ गया 513 डिवाइड बाय 512
और 2 + 1 3, 3/2। अब इस पूरे को सोल्व करके आंसर लिख दूं या सोल्व कर दूं? चलो सोल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं, घबराना मत। 513 डिवाइड बाई 512 और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, 2/3। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ। इसको 2 से काट लो, 2 से कट के कितना आएगा? अगर आपको वो 2 पावर वाला सारा याद, आप खुद बता दोगे, 256। अब 3 से ये कट के कितना आएगा? 171। ठीक है, तो ये आ जाएगा 171 डिवाइड बाई 256। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी। ठीक है, वो भी सेम है लेकिन हम करवा देते हैं जी, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो, फाइंड द सम ऑफ 6 टर्म, यानी कि आपको क्या निकालना है? x6। वेरी नाइस, क्योंकि ये जो भी टर्म क्या गया वो n की वैल्यू होती है और जीपी है 0.1, 0.01, 0.001। चलो निकालो, फाइंड आउट करते हैं। a है अपने पास सर, लिखो 0.1 और r बताओ फटाफट। ठीक है, a2 कितना है? 0.01 डिवाइड बाई 0.1। जब आप इसको सोल्व करोगे, मैं सोल्व कर देता हूँ। देखो, 2 के बाद पॉइंट है तो इसकी 2 जीरो और इंटू 1 के इसके ऊपर एक जीरो चली जाएगी, 1 पॉइंट है तो r अपने पास आ गया 1/10, या आप कह सकते हो 0.1, या आप कह सकते हो 0.1। अब मेरे को बताओ फटाफट, ये लेस देन 1 है माय डियर स्टूडेंट्स, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फटाफट बताइए। ठीक है सर, वो वाला फॉर्मूला लगा दो, Sn इज इक्वल टू a, क्योंकि r 1 से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस r रेज़ टू पावर n, 1 रेज़ टू पावर n 1 माइनस r डिवाइड बाई 1 माइनस r। अब हमने क्या निकालना? S6। जहाँ जहाँ पर n है 6 चिपका दो। ठीक है, और a की वैल्यू है 0.1, 1 माइनस r की वैल्यू आई है 0.1, रेज़ टू पावर n कितना है? 6। ठीक है, कैलकुलेशन से नहीं घबराना, कैलकुलेशन मैंने बिल्कुल आसान बना दूंगा। 1 माइनस r है अपने पास 0.1। ठीक है, अब एग्जाम में आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, अब टीचर पे डिपेंड करता है कि मतलब वो नंबर काट ना ले। ठीक है, तो आप सोल्व कर देना। ठीक है, घबराना नहीं, सोल्व कर देना। अब देखो 0.1 को आप क्या लिख सकते हो? 1/10। ठीक है, अब 1 माइनस, देखो 0.1 को आप 1/10 लिख सकते हो, 1/10 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा? 6 और डिवाइड बाई 1 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा? सीधा लिख लो 0.9। ठीक है, सीधा लिख लो 1 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा? 0.9। अब देखो ऊपर है 1/10 और 1 माइनस, अब इसको खोल लो, 1 रेज़ टू पावर 6 1 हो जाएगा और 10 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा ये। ठीक है, देखते रहना भाई, किसी को कोई दिक्कत हो, 10 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा डिवाइड बाय, और ये हो जाएगा 0.9 कितना हो जाएगा? 9/10। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब फटाफट देखिए, अब 1/10, अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, उधर चला जाएगा 10 रेज़ टू पावर 6 माइनस 1 और नीचे एलसीएम है 10 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, और ये है 9/10। ठीक है जी, विजिबल तो है ना? देखो दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो सारी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, घबराना नहीं है। 1/10 ऐसे कैसे? अब 10 रेज़ टू पावर 6 लिख लो, कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख दी, -1 और डिवाइड बाय लिख लो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पीछे वाला आंसर बिल्कुल मैच कर दूंगा और डिवाइड बाय कितना है? 9/10। ये रुक जाओ, अभी नहीं काटते, अभी कुछ नहीं काटते, 1/10। ठीक है, ये 1/10 ऐसे कैसे? अब इसमें से देखो कितना आ जाएगा। ठीक है, 6 बार 9 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। जब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो, और डिवाइड बाय तो यही है 1 2 3 4 5 6। अब ये 9/10 ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/9। ये 10 से 10 कट जाएगा और 9 से ये कट जाएगा, 1 1 1 1 1 1। अब आपके पास आंसर आ गया जी, आपके पास आंसर आ गया 1 1 1 1 1 1। 6 बार 1 और नीचे 6 बार 0 है, तो यानी कि अभी 0 को हटाने के लिए पॉइंट लगाओ, जितनी 0 होती है उतना छोड़ के, 6 है तो 6 छोड़ के, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0 पॉइंट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देख लो एक बार, मैच कर लेना अपनी RS अग्रवाल की बुक से, बुक जरूर खोल के रखना। ठीक है, तो ये देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने लेना है तो। मैंने फिर बोला है कि आपने फिर नोटबुक बनानी है। ठीक है, और बहुत अच्छे से बनानी है, एक एक क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ये भी कर देते हैं चलो। ठीक है, इसको भी कर देते हैं, लास्ट ही तो रह गया ये। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन कराता हूँ। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा।
फाइंड द सम ऑफ 6 टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू है 6 ऑफ द जीपी। जीपी है 1 माइनस 1/3, 1/3 का स्क्वायर और माइनस 1 3⁻³ ठीक है। अब देखिए, अब ये सम ऑफ 6 टर्म्स निकालना। देखो a की वैल्यू है अपने पास 1 ठीक है, और r कैसे निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट, फटाफट बताएं। a2/a1, a2 कितना -1/3 डिवाइड बाय 1, तो ये कितना आ जाएगा -1/3। अब ये बताओ, देखो लेस देन 1 आ गया, r की वैल्यू लेस देन 1 आ गया, फटाफट बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा Sn का। आप कहेंगे सर a 1 माइनस r⁴n और डिवाइड बाय 1 माइनस r, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अब n की वैल्यू कितनी है, 6 टर्म निकालनी है ना, तो n की वैल्यू है 6 ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है -1/3, n की वैल्यू कितनी है 6 और डिवाइड बाय 1 माइनस r, r की वैल्यू कितनी है -1/3, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, ये 1 तो 1 मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा ठीक है, 1 माइनस। अब देखो ऊपर माइनस के ऊपर इवन पावर है ना, तो ये प्लस हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ये जैसे -1/3⁶ लिखा जाएगा, ये याद रखना। ऊपर इवन पावर है ना, तो ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा ठीक है। और ये 1⁶ तो 1 ही होता है, और ये 3⁶ और डिवाइड बाय इसका एलसीएम ले लो 3, और ये 3 + 1 ठीक है। अब देखो, अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1 माइनस। अब देखो कितना आनंद आएगा, 3⁶ ले आओ, वो हमारी चिट ले आओ, ये रही 3⁶, ये कितना देखो 7 to 9, देख 7 to 9 ठीक है। मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, मुझे याद है, ये आपको भी याद हो जाएंगे। 7 to 9 और डिवाइड बाय 4/3 ठीक है, 3 + 1 4, 4/3 ठीक है। अब देखिए, अब फटाफट देखिए, अब इसको सोल्व कर लें जी, एलसीएम ले लें जी। 7 to 9 और ये हो जाएगा 7 to 9 - 1, और ये तो है ही है 4/3 ठीक है। अब 7 to 9 - 1 फटाफट बताओ, मेरे को आवाज आनी चाहिए। 7 to 8 और 7 to 9 अपन में 7 to 9, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है 3/4 ठीक है। अब इसको कट कर लें, देखो ये 3 की टेबल पे 2 4 3 पे कट जाएगा, ये 4 की टेबल पे सीधा सीधा कट रहा है 152 पे ठीक है। आप काट लेना, मेरे को याद है ये 4 1 दा, मतलब इसको काट लेना 4 पे 152। अब आपके पास 152 पे कटेगा, किस पे कटेगा देख लो एक बार अच्छे से, 1 मिनट काट लेते हैं। 4 एकम 4, नहीं सॉरी 182 पे ठीक है, काट ही लेते हैं, याद वाली चीज़ गलत हो जाती है। 4 1 हाँ 182 पे आपके पास आंसर आ गया 182 डिवाइड बाय 243। देखो ना, 4 एकम 4, 3 कार्य 4 8 32 और 4 दूनी 8 ठीक है, 182/243 ठीक है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर मैंने 5 तक करा दिए हैं, इसमें 12 क्वेश्चंस हैं, 2 वीडियो और लेके आता हूँ ठीक है। अगले में 6 से 10 तक, फिर 11 और 12, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो ठीक है। अगर अब आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर कर देना, लाइक का बटन ज़रूर दबा देना ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू एवरीवन।